हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी फिक्स। और आप देख रहे हैं एक्सेल 2016 का कोर्स जिसकी हम ये सेकंड वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड का सेक्शन और फॉन्ट का सेक्शन। कि क्लिपबोर्ड जो कि रिबन में होता है, आप ये रिबन कहलाता है एक्चुअली। तो इसके अंदर जो क्लिपबोर्ड का सेक्शन और फॉन्ट का सेक्शन है, इसमें इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सेक्शन वाइज समझाऊँ। जैसे ये नेक्स्ट हमारा होगा अलाइनमेंट, फिर नंबर, फिर स्टाइल, फिर सेल्स, फिर एडिटिंग, फिर हम आएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में सारे सेक्शंस आपको समझाऊंगा। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल को लेकर चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड की। अच्छा, एक चीज़ हमारी मिस हो रही है इसमें, यहाँ पर ये सेक्शन, ये असल में फ़ाइल के अंदर होता है ये मेन्यू, लेकिन मैं ये इसलिए बताया कि इसकी अभी ज़रूरत पेश नहीं आ रही। जब जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी मैं उसको उसी वक्त उसी जगह पर बताऊँगा। तो बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में पहली चीज़ होती है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और ये पेस्ट। तो ये इनका आपस में रिलेशन होता है हर चीज़ का। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ ट्रिकी फिक्स। तो अब मुझे इसको कट करना है। अच्छा, कट और कॉपी में फ़र्क होता है। कट करने से पूरी चीज़ अपनी जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। कॉपी में उसकी एक न्यू कॉपी जनरेट हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कट करता हूँ ट्रिकी फिक्स को, और मैं यहाँ पर आके दूसरे सेल में इसको कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ और स्केप कर देता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट फिर मैं इसको अगर कॉपी बनाऊँगा, इसकी देखें कॉपी आ रहा है, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा तो भी कॉपी हो जाएगा, और मैं यहाँ से आके क्लिक करूँगा तो कॉपी, सिर्फ कॉपी हो जाएगा। सिर्फ कॉपी करके मैंने दोबारा इसको पेस्ट किया, तो ये देखें इसकी एक और कॉपी हमें जनरेट हो गई। मैं दोबारा इसको कंट्रोल जेड करके ख़त्म कर रहा हूँ। अब एक चीज़ इसमें आपने देखी होगी कॉपी में कि कॉपी एज ए पिक्चर। कॉपी एज ए पिक्चर क्या होता है कि अक्सर हमें कुछ टेक्स्ट की पिक्चर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हाँ ये कॉपी एज ए पिक्चर का सेक्शन दिया गया है। जैसे कि लेट सपोज के मैं इसी वर्ड को जो है वो कॉपी करता हूँ ट्रिकी फिक्स को, और अब मैं इसको कॉपी एज ए पिक्चर कर रहा हूँ। अब ये इधर इसने मुझसे पूछा कि एज शोन ऑन स्क्रीन और एज शोन व्हेन प्रिंटेड। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि प्रिंटिंग में शो करना है या स्क्रीन पे शो करना है। तो खैर फ़िलहाल मैं इसको पिक्चर के तौर पर, फॉर्मेट इसका पिक्चर होगा और अपीयरेंस जो होगी इसकी ऑन स्क्रीन होगी। इसमें मैंने ओके कर दिया इसको। तो अब यहाँ पर ये मुझे कॉपी एज ए पिक्चर तो हो गया। अब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट हो गया। देखें अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको ये बड़ा कर लिया मैंने थोड़ा सा। देखें ये एज ए पिक्चर है। इसको राइट क्लिक करके आप इसमें हाइपर लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। इसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं इसको। ये जब जब जो जो चीज़ आती जाएगी मैं इसको आपके गाइड करते जाऊँगा। आप ये देखें इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को ये फ़ॉन्ट स्टाइल में आप स्टाइलिंग इस तरह से नहीं दे पाते, तो आप इसको शेयरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पिक्चर की फॉर्म में आ गया ये एज ए पिक्चर, जैसे इंसर्ट कराते हैं। तो ये होता है कॉपी एज ए पिक्चर। अब बात आती है फॉर्मेट पेंटर की। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते, जबकि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर दरअसल में क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल पे, क्योंकि इससे रिलेशन है इसका। फ़ॉन्ट स्टाइल में आते हैं हम। फ़ॉन्ट स्टाइल में आके हम करेंगे ट्रिकी फिक्स लिखा हुआ, इसको मैंने कैलबरी है, मेरा फ़ॉन्ट इस वक्त सिलेक्टेड है। तो मैं इसको देखें चेंज कर रहा हूँ, पीछे चेंज होता जा रहा है फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट स्टाइलिंग इस तरह दे सकते हैं आप। साइज़ इसका यहाँ से आप देना है तो ये यूँ दे लें, या आप इधर क्लिक करके 110 कर लें तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइलिंग होती है। कंट्रोल जेड करके मैंने वापस लिया। अब इसमें फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के बाद आपने बोल्ड करना है, इसको बोल्ड कर लिया। इटैलिक करना है, थोड़ा सा राइट साइड पे झुकेगा, ये इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब इसमें हमने इसको दे दिया येलो कलर इसके सेल को, और रेड कलर दे दिया इसके फॉन्ट को। अब जो भी चीज़ सिलेक्ट है हमारी, या सिलेक्ट सेल्स, मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ सेल्स, तो उसके लिए हम सिंपली यूँ करेंगे कि इसको येलो कर देंगे। देखें तो सब जितना भी सिलेक्शन एरिया था हमारा सेल्स का वो येलो हो गया, बैकग्राउंड येलो हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल ऐड करके मैंने वापस किया, बल्कि मैं एक इसको रख लेता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है बॉर्डर्स की। ये इसमें डिफरेंट बॉर्डर्स दिए गए हैं। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह की हो, आप वो बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं। इन बॉर्डर्स को ख़त्म करने के लिए नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, और इन बॉर्डर्स को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मोर बॉर्डर पर जाके आप खुद का बॉर्डर भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बॉर्डर के सेक्शन में आ गया। तो यहाँ से आगे देखिए टेक्स्ट है, ये आपने कर लिया तो ये ओके कर दिया, तो इस तरह से इधर कॉर्नर में आ गया लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये था हमारा
बॉर्डर का सेक्शन, साइज, फॉन्ट का, ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। तो अब इसको जो है हम अब वापस आते हैं इसकी तरफ, क्लिपबोर्ड की तरफ। क्लिपबोर्ड में मैंने बताया था आपको फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर असल में ये चीज़ होती है ट्रिकीफिक्स लर्न ट्रिक्स टू फिक्स, ये मैंने एक वर्ड लिखा। अब मुझे दोबारा या तो उसकी फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और मुझे टैली इसी जैसा सेम बनाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहता, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सही है। मैंने जस्ट इसको लिखा यहाँ पर, जो मेरे पास फॉर्म मौजूद था, मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इस चीज़ की फॉर्मेटिंग चाहिए, इस पर मैंने इस पर क्लिक किया और ये एक पेंट बना हुआ आ गया। मैंने इस पर आगे क्लिक किया, देखें और एज इट इज़ फॉर्मेटिंग, ये देखें बॉर्डर भी आ गया, एज इट इज़ फॉर्मेटिंग उठ के यहाँ पर इस तरह से आ गई। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का फ़ायदा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारी चीज़ जो है वो है पेज का सेक्शन। पेज का सेक्शन सिंपली आप जब, ये अभी हाइड है, हाइड इसलिए है कि हमने कुछ कट ही नहीं किया या कुछ कॉपी नहीं किया, इसलिए ये हाइड है। अब मैं यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो ये देखें पेज का ऑप्शन खुल गया। अब पेज के ऑप्शन में भी बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग। सिंपली पेस्ट है, कंट्रोल पी से आप पेस्ट करते हैं, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, लेकिन ये पी इसमें दिया हुआ खाली। कमांड इसकी जो है असल में कंट्रोल वी है, तो आपने इसको यहीं पे पेस्ट हो गया है। दोबारा मैं इसको कट करता हूँ, कट किया मैंने इसको, और मैं आके अब इसको जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है मैंने क्लिक किया और यहाँ से आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखें यहाँ से कट होके मूव होके वो पूरा यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसमें और मज़ीद थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि इसमें अभी इनका यूज़ इतना नहीं होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। फार्मूलाज हैं, फार्मूला किस तरह से कॉपीज़ होते हैं। बॉर्डर्स खाली अगर आपने जो है वो करने या नो बॉर्डर करना है, पेज बगैर बॉर्डर के पेज करना है किसी एलिमेंट को, तो ये सब आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। किसी का हाइपर लिंक आपने निकालना हो, ये जब चीज़ें आती रहेंगी ऐसा नेक्स्ट उसमें, तो आपको पता लगती रहेंगी जहाँ जहाँ यूज़ होगी। अब इसमें एक चीज़ होती है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या चीज़ होती है कि देखें, ये मैंने एरो छोटा सा बना हुआ एरो था ना, इसको मैंने यूज़ करते हुए इसकी डिटेल में चला गया, इस रिबन की डिटेल में चला गया। तो क्लिपबोर्ड को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, एक कॉपी ये कर ली मैंने। अब ये मेरा क्लिपबोर्ड जो है मेरे सारे कॉपीड के एक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, ये देखें। अब मुझे इसको कहीं भी अप्लाई करना है तो मैं सिंपली इस क्लिक करके इसको खोलूँगा और यहाँ से आगे मैं सिर्फ इसको यूँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया। इसको करना है और इसमें क्लिक करके मैं पेस्ट होता है, डिलीट होता है। डिलीट यानी से क्लिपबोर्ड से डिलीट हो जाएगा, और पेस्ट करना तो मैं खाली यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हो गया। देखिए ये ट्रिकीफिक्स मुझे यहाँ लाना, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो बार बार मुझे वो सेम एक्शन रिपीट नहीं करने पड़ते। सेम एज इट इज़ फॉर्मेटिंग के साथ वो क्लिपबोर्ड में सेव होता रहता है, और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको किसी भी जगह पर क्लिपबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारा क्लिपबोर्ड का फ़ॉन्ट का सेक्शन एंड हो गया। फ़ॉन्ट में भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी देख लेते हैं आपके साथ कि उसमें क्या चीज़ें हैं। देखें आप फ़ॉन्ट में आते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने क्लिक करके मैंने फ़ॉन्ट पर आ गया। अब ये फ़ॉन्ट में आते ही नहीं, देखें फ़ॉन्ट का टैब अलग से खुल जाएगा। ये अलाइनमेंट का सेक्शन ये अलाइनमेंट के साथ है, और नंबर जो है ये नंबर है। तो इसमें मज़ीद डिटेल्स हैं। ये आपने नंबर्स को इस तरह रखना है, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो नन कर दें उसको, और पी किया फॉर्मेट, ये सब जो है ये हम बाद में सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह, कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह को। अलाइनमेंट्स क्या होती हैं? अलाइनमेंट्स आपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना है, कि टेक्स्ट को बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे हिट करना है या राइट कॉर्नर पे हिट करना है, तो इस तरह से भी हो सकता है। बाकी अलाइनमेंट के सेक्शन में आके ये इस पर ही बात हो जाएगी हमारी। बॉर्डर इसमें वो मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी पहले कि आप इसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं बॉर्डर को। सिर्फ बॉर्डर के सेक्शन में सारे काम हो सकते हैं। बॉर्डर को कलर आपने देना है तो उसको कलर भी दे रहे हैं, रेड कलर दे दिया मैं, तो ये बॉर्डर का मेरा रेड कलर हो जाएगा। तो इसमें बस यही इसमें डिटेल है मज़ीद। और फिल प्रोडक्शन, तो बैकग्राउंड में फिल अभी येलो होगा हमारा, इसको चेंज करना तो आप येलो कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इफेक्ट्स मज़ीद दे सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत सारी वैराइटीज़ है इसमें। बेसिक्स आपको समझ आना चाहिए कि अप्लाई किस तरह करना है, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी एक और वीडियो जो इससे पहले आई थी उसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि उसमें बेसिक्स और चीज़ें मैंने बताई थी कि किस तरह से आपने हर चीज़ को यूज़ करना है, या किस तरह से क्या चीज़ किस वक्त किस तरह से इस्तेमाल में आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें मैं अलाइनमेंट और नंबर्स और स्टाइल्स इन तीनों को कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।